IR होता था, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपने इसमें एस लगा दिया, स्पेशल कर दिया इसको। आपने कहा कि 3 बार हमारा BLO जो है हर घर दरवाजे जाएगा पूरे प्रोसेस में। एक बार भी BLO हर दरवाजे नहीं पहुंच पाया। डिप्रेशन में जा रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं लोग BLO, ब्रेन हैमरेज हो रहा है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष और अच्छा काम करने वाली संस्था हुआ करती थी, सुनी नहीं रहा तो उस बात मांग करने का फायदा क्या है। अपोजिशन पार्टीज के जो वोटर्स हैं उनका नाम जानबूझ करके काटा जा रहा है और अपने फर्जी वोटर बढ़ाए जा रहे हैं अफरा तफरी में SIR करके। उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, जो इंडिया ब्लॉक है, वो पूरी तरीके से सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ मुखर हो चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बाराबंकी के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, तोमित सिंधिया साहब, वो भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि SIR पर क्या दिक्कतें हैं उनको। सबसे पहले तोमित भाई बताइए, क्या दिक्कत है SIR से? ये तो एक जनरल प्रक्रिया है, 20 साल पहले भी हुई थी। देखिए, हमें इन जनरल जो IR होता था उससे कोई दिक्कत नहीं, अच्छे तरीके से होता था, सबका किया जाता था। आपने इसमें एस लगा दिया, स्पेशल कर दिया इसको, और इसका तरीका इसमें एक ही चीज़ हुई कि ये समय सीमा आपने कम कर दी। 1 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस आपको करना है। 15.5 करोड़ की लगभग यहाँ पे वोटर हैं। आप 1 महीने के अंदर फिजिकली इम्पॉसिबल है ये चीज़ करना। और इतनी अफरा तफरी में इन्होंने लॉन्च किया। पहले आपके BLO नहीं नियुक्त हुए, 10 से 15 दिन तक तो BLO की नियुक्ति में लग गए। 15 नवंबर इन्होंने एनुमरेशन फॉर्म 100% डिस्ट्रीब्यूशन की डेट रखी। 15 नवंबर तक बंटने शुरू ही नहीं हुए थे। बड़ी मुश्किल से 14-15 में 1-2 जगह इन्होंने भेजे हैं, और अभी तक इनुमरेशन फॉर्म ही बट रहे हैं। आपने कहा कि 3 बार हमारा BLO जो है हर घर दरवाजे जाएगा पूरे प्रोसेस में। एक बार भी BLO हर दरवाजे नहीं पहुंच पाया। BLO की भी मजबूरी है, उसकी नियुक्ति लेट हुई, उसको जितना समय मिलना था उतना समय उसको मिला नहीं। डिप्रेशन में जा रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं लोग BLO, ब्रेन हैमरेज हो रहा है। यही हमारे मलियाबाद में वर्मा जी जो है उनकी डेथ हो गई। इसी को लेकर बार बार वो अपनी पत्नी से यही कह रहे थे कि जो बड़ा प्रेशर है, बड़ा दबाव है ये काम करने का, इतना दबाव हम झेल नहीं पा रहे हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं। 1 महीने के अंदर जब आप खुद ही डीले चल रहे हैं, आप खुद अपनी डेडलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 महीने के अंदर आप कैसे रूरल एरिया में गरीब आदमी से, जिसके डॉक्यूमेंट्स भी कम हैं कुछ, उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे वो अपना सारा काम कर लेगा। तो लोगों के अंदर क्लैरिटी भी नहीं है, जैसा कि अभी बात हो रही थी, क्लैरिटी भी नहीं है कि करना क्या है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जिसपे लोगों का बहुत भरोसा है। आप लोग भी पार्टियां हैं, आपकी सबसे पुरानी पार्टी है, और भी दल हैं। क्या आप लोगों ने कोई कोशिश उनसे मिलने की, या उनसे मिले आप लोग, इस पूरे मामले को उसके सामने रखा? डायरेक्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष और अच्छा काम करने वाली संस्था हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में 2014 के बाद से धीरे धीरे ये देखा गया है वो किसी न किसी तरह सरकार के साथ मेल जोल करके, और सिर्फ एक उनका एक वो बन गया है, एक ऐसी संस्था बन गई जो उनके इलेक्शन में उनके लिए काम कर रही है, सिर्फ उनके लिए काम कर रही है, सरकार बनाने के लिए काम कर रही है, वोट चोरी का काम कर रही है। और सबूतों के साथ माननीय राहुल गांधी जी ने इसको जनता के सामने रखा। पहले सब वहाँ भी इलेक्शन कमीशन से ही तो पहले शिकायत करी थी, जो पुराने चुनाव हुए थे, जो आपका ये महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, तो उसमें इलेक्शन कमीशन शिकायत की थी, लेकिन उल्टा इलेक्शन कमीशन इस्तीफा उनसे मांग रहा है। ये जो आपके जो आरोप है वो झूठे हैं। तो जब इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा, तो मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचने का काम सबूतों के साथ वो कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए आप, उनकी पूरा वीडियो है, पूरे सबूत हैं। नहीं, खासकर ये जो SIR यूपी का, इसको लेकर कोई मांग आप लोगों ने डायरेक्ट निर्वाचन आयोग से? नहीं, जब सुन ही नहीं रहा तो उसको बात मांग करने का फायदा क्या है। हम सुप्रीम कोर्ट गए ताकि वो जो है कम से कम इसमें फैसला ले। जिस तरह से ये जो प्रोसेस है, हमें उससे आपत्ति है। हमें ये आपत्ति नहीं है कि आप वोटर लिस्ट रिवाइज करें, तो होता रहा है। 2002 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। 2003 की वोटर लिस्ट जो बनी थी वो IR के माध्यम से ही बनी थी। तो इसको जो है उसमें हमें उससे कोई दिक्कत नहीं।
जिस तरह से लोगों को एक्सक्लूड किया जा रहा है, खासकर से जो वोटर हैं विपक्षी पार्टियों के, अपोजिशन पार्टीज के जो वोटर्स हैं, उनका नाम जानबूझ करके काटा जा रहा है और अपने फर्जी वोटर बढ़ाए जा रहे हैं अफरा तफरी में एसआईआर करके। इससे हमें प्रॉब्लम है। बिहार के बाद ज़्यादा मुखर हुए हैं आप लोग, क्या लगता है कि बिहार के बाद आप लोग को क्यों एकदम से जागे आप लोग? नहीं, बिहार के पहले भी वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी। जो सबूत, जो सॉलिड सबूत है, अगर ये डिजिटलाइज्ड हमें कॉपी दे दे तो हम सारे सबूत निकाल के इनको दे देंगे, हाथ के हाथ दे देंगे। लेकिन 4 से 6 महीना लगा एक एक वोटर लिस्ट को, एक एक नाम को पढ़ के दूसरे पूरे विधानसभा में मैच करने में 4 से 6 महीना लगा। तो जब वो पूरे वोटर लिस्ट देखी गई, जो गड़बड़ी पाई गई, वो राहुल गांधी जी ने सामने रखी है आपकी। तो जब सबूत हमको सॉलिड एविडेंस मिल गया, तब हम लोगों ने इसको मजबूती से रखा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप लोग, इससे क्या लगता है कि पूरी एसआईआर के खिलाफ है, या जैसे आपने अभी कहा कि इसके माध्यम से वोट चोरी की गई, तो क्या पूरी प्रक्रिया से मतलब इसको खत्म कराना चाहिए? नहीं, एसआईआर हो, अच्छी बात है, हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है, अभी तक लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि होना क्या है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या करें हम कि वो ना हो। तो ऐसे अफरा तफरी में लोगों को कंफ्यूज करके और अपना इलेक्शन एजेंडा, वो अपना सरकार बनाने का एजेंडा आगे कर रहे हैं, तो उससे हमें प्रॉब्लम है। अगर अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट ढंग से समय लेकर के ढंग से अगर एसआईआर किया जाए, तो लोगों को भी जो बाहर काम कर रहे हैं उनको आने में समय लगेगा, आके ढूंढने में समय लगेगा, वो कहाँ वोट चाहते हैं, ये सब थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज मामला हो जाए। अच्छा, किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? आप लोगों ने कुछ फील्ड से फीडबैक लिया है क्या? कुछ देखिए, फील्ड में जैसे यहाँ फतेहपुर कस्बा है, इसमें 2 वोटर लिस्ट में पेज ही गायब है। ये क्रम संख्या 1 से लेकर 881 तक है, नहीं, 1 से लेकर 881 में पेज ही गायब है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। दूसरी वोटर लिस्ट है, उसमें लगभग 200-250 नाम गायब ही हैं। बीएलओ भी उसको अपलोड करना चाहे तो अपलोड नहीं कर पा रहा है, अनऑथराइज बता रहा है उसको। कई जगह जो है 2003 की लिस्ट में नाम है, 2025 की लिस्ट में नाम नहीं है। जो बहुएं आई हैं बाहर से, उनका क्या होना है, कैसे होना है, बीएलओ को खुद ही नहीं पता, तो वो क्या करेंगे, क्या बताएंगे सामने? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या मांग की है आप लोगों ने? सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली, हमने जो मेन पॉइंट है, वैसे तो कई हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसमें हमने ये मांग की है कि एसआईआर का समय बढ़ाया जाए, ताकि इसको ढंग से, कायदे से, हर किसी को इंक्लूड करते हुए इसको कराया जा सके। कुछ जानकारियां ऐसी हैं जिससे लोगों में ज़्यादा खलबली मची हुई है, उनके बारे में भी कुछ जिक्र आप लोगों ने किया है? जैसे कि जानकारी, जैसे कि एनआरसी का या उसकी रिहाइश का उस तरीके से पूछा गया है अभी? नहीं, वो नागरिकता वाली जो बात है, उसको पहले कभी लिंक नहीं किया गया था। अब क्योंकि ये मामला पेंडिंग है, सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग है, तो रूल्स नहीं बनाए इन्होंने बिल के बाद, तो ये पेंडिंग चलाए जा रहे हैं इसको। अब एसआईआर भी सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने रखा हुआ है, तो इसको क्यों नहीं चला रहे हैं, ये भी सोच का विषय है। तो कहीं ना कहीं मामले, दाल काली है, दाल में कुछ काला है, ठीक है, उसको हम लोग को रोकना है, और ताकि हमारे जो संविधान के मूल्य हैं, जो हमारे बाबा साहब के जो विचारधारा है, और पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो विचारधारा थी, जो हमारे देश में लागू है, उसको हम लोग मजबूती से उसके साथ खड़े रहें, उसको कहीं उसको खोने ना दें। आगे की क्या स्ट्रेटेजी है? अगर न्याय नहीं मिलता है तो किस तरीके से आप लोग आगे इसके खिलाफ? हम लोग तो पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक के पास जाएंगे। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको संज्ञान में लेते हुए और पूरे देश की जो पीड़ा है उसको समझेगा। तो ये तनुज पुनिया थे, जो एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बड़े आरोप भी लगाए हैं सरकार और निर्वाचन आयोग पर। आगे देखता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है और किस तरीके से एसआईआर आगे बढ़ता है। बाराबंकी मिरर, मोहम्मद उमैर।